नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है फॉर्म कब से भरे जाएंगे। यही सबसे पहला हमारा एक विषय है कि भाई फॉर्म कब से भरे जाएंगे। दूसरा सीट जो है ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जैसा कि आज ट्विटर कैंपेन भी था और लगातार बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं और बच्चों ने काफी संघर्ष भी किया जो है अपने हक के लिए कि स्टेट एग्जाम कराया जाए। जैसा कि फिर सरकार को जो है बच्चों के सामने एकदम है ना झुकना भी पड़ा कि स्टेट पेपर के पहले टीआरई 4 के पहले होगा ही होगा। और जैसा कि स्टेट की डेट आपके सामने आ भी चुकी है और स्टेट का जो फॉर्म है वो 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो एग्जाम डेट है वो 4 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के बीच में, चूंकि ऑनलाइन पेपर है तो आपके कई समय में ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों अगर आपके मन में ये हो रहा होगा कि स्टेट का पेपर हो सकता है कि और आगे हो जाए, तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ये स्पष्ट कर दिया था कि इसमें संभावित ये है कि तिथि आगे या पीछे नहीं होगी, लगभग ये तय है। ये जो समय है स्टेट का ये तय है, ठीक है। तो यानी स्टेट में जब बच्चों ने काफी डिमांड की और देखिए जो है स्टेट टीआरई 4 के पहले चुनावी समय है, बच्चों के सामने झुकना भी पड़ता है और साथ ही साथ बच्चों ने इतना संघर्ष भी किया, तो जिसके कारण जो है पूरी ये सुखद ये पूरा एक तरीके से ये न्यूज भी था कि अब स्टेट होगा और अब तो तय है कि नोटिफिकेशन भी आएगा और पेपर की तारीख भी दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज है कि एक ट्वीट जो है आपको देखने को इस समय वायरल हो रहा होगा कि एक ट्वीट में दिया था और मतलब जो वर्तमान सरकार है बिहार की, तो उनके ट्विटर हैंडल से दिया था कि 5 सितंबर से 13 सितंबर के बीच हम बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अच्छा आप बताओ 5 तारीख तो आज ही है ना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, आज ही है, तो अभी तक तो कोई न्यूज वैसी देखने को नहीं मिली। तो जैसा कि ये ट्वीट और ऐसे बहुत ट्वीट आते रहते हैं, अब कितना हद तक इन ट्वीट पर जो है आप भरोसा करोगे। तो इस वजह से अभी आप ये मान लो कि बीपीएससी ने ये आपको तारीख मतलब उन्होंने जो है शिक्षा विभाग ने ये तारीख तो डिसाइड कर दी है कि दिसंबर में आपका पेपर होगा। अब नोटिफिकेशन जब आएगा, जब भी आए आप भर दीजिएगा। अगर इस तरह के ट्वीट आपको देखने को मिले कि 5 से 13 सितंबर के बीच में हम जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो ऐसा अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, उसमें ये साफ कहा गया है कि अभी रिक्तियों का ब्यौरा आना बाकी है ना, अभी रिक्तियां आएंगी, अभी बहुत कम रिक्तियां हैं, है ना। लगभग आपने देखा होगा कि लगभग 27,000 समथिंग रिक्तियां ही आई हैं, है ना। तो अभी रिक्तियों का जहां जहां मतलब टीचर्स की रिक्तियां हैं अभी वहां से आना बाकी है ना। तो अभी जब रिक्तियां जब तक आएगी नहीं, आयोग को अधियाचन मिलेगा नहीं, तब तक आयोग कितनी सीटों पे नोटिफिकेशन जारी करे, तो अभी इतना जल्दी तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से अगर ये इस तरह के आपको न्यूज देखने को मिले तो अभी ये सब उतना सटीक नहीं है। लेकिन हाँ जो एस्टेट वाला है ये आपका कंफर्म है। और जो एग्जाम है, तो देखो एग्जाम भी हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई का जो पेपर का एग्जाम डेट है, ये भी पहले से ही ये कयास लगाई जा रही थी कि भाई इलेक्शन के बाद ही पेपर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले तो ऐसे न्यूज ट्वीट थे कि सितंबर में हम भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, और सितंबर तो जाता हुआ अब अभी तो सितंबर शुरू हुआ है लेकिन अभी तक फॉर्म ही नहीं आया, तो भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी हो जाएगी। तो यानी वो भी बात गलत ही थी, है ना, सितंबर तक कहाँ पूरी हो पाई। तो इसका मतलब कि जो 16 ये पूरी तरीके से तय था कि पेपर इधर नहीं होगा, पेपर अगर होगा भी तो उसी समय होगा, है ना, दिसंबर जनवरी में ही पेपर होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम एकदम 20 से 24 जनवरी का रिजल्ट दे देंगे, तो इसमें थोड़ा अतिशयोक्ति है, देखते हैं भविष्य में कि सही बात है रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम
भाई वादा भी करके जा रहे हैं कि भाई हम टीआर जब आएंगे तो टीआरई 4 भी मतलब टीआरई 4 के बाद हम टीआरई 5 भी लेके आए। तो पहले तो टीआरई 4 पर ही हम है ना अपना लक्ष्य रखते हैं, टीआरई 5 तो बात की बात है ना। तो यानी कि फॉर्म फिलअप, अब आपके मन में ये होगा मैम फॉर्म कब आएगा, तो जब तक रिक्तियों का, अब जैसे रिक्तियों का ब्यौरा जब मिल जाता है ना तो खुद ही ये न्यूज आएगा, है ना, उनकी स्टेटमेंट आएंगे कि हमें इतनी सीटों पर जो है रिक्ति आपकी मिल चुकी है, और वो आयोग को भेजेंगे और आयोग फिर उसी हिसाब से तिथि तय करेगा कि हमें नोटिफिकेशन कब निकालना है। तो अभी तो इसमें कुछ संशय है कि फॉर्म कब से फिलअप होगा, क्योंकि जैसा कि ट्वीट में लिखा था 5 सितंबर से 13, तो आज तो 5 हो गई, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है। अब आप कहोगे मैम अगर 5 से 13 आ गया तो 5 से 13 के बीच में नोटिफिकेशन, तो ऐसा संभव इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि लगातार बच्चे भी तो इस समय ट्विटर कैंपेन, बच्चे भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इतनी कम सीट कैसे, मतलब बहुत कम सीटें हैं, सीटें बढ़नी चाहिए, और यकीन मानो बच्चों सीटें बढ़ेंगी आपकी, है ना, सीटें बढ़ेंगी। पूछो क्यों सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो चुनावी समय है, और जब जब बच्चों ने अपने हक की मांग की है तो हमेशा सामने वाले को झुकना ही पड़ा। तो जहां तक ये है कि पूरी ये है उम्मीद कि सीटें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और बस आप देखते जाइए कि है ना सीटें कितनी बढ़ती है। अब बस यही है कि सीटें बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी, और पहले वैसे तो ये पहले से ही ये क्लियर करके इन्होंने रखा है कि हम 2 पार्ट में भर्ती देंगे। अगर इनके पास 1 लाख सीटें भी अगर रिक्त होंगी तो ये 50-50 करके देंगे, अगर 70 सीटें रिक्त होंगी तो 35-35 करके देंगे, ये ऐसे ही देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यही हमारी, तो हमने ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बच्चों चर्चा की कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो अभी तो सीटों का पूरा इनको मिल जाने दीजिए, तभी ये आयोग ही जो है खुद ही समझ में आपको ये न्यूज आ जाएगा कि हाँ सीटें, ये जो फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो पूरी सीट का ब्यौरा ही नहीं मिला। वो तो अलग बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री जी ने सीधे कह ही दिया कि भाई ये तिथि पर हम एस्टेट करा देंगे कि बच्चे थोड़ा आश्वस्त रहें और जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हो जाए, ठीक है। सीटें बढ़ेंगी तो हाँ बच्चों ये पूरी उम्मीद है कि सीटें बढ़ सकती है ना। अब पोर्टल कब से खुलेगा, तो भाई जब तक सीटों का ब्यौरा नहीं आ जाता अभी इसमें कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में दृष्टि लर्निंग ऐप आपके लिए लेके आया है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और एनसीईआरटी के फोकस्ड होके आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो 5 यानी कि आज और कल 6 सितंबर यानी 5 से 6 सितंबर हमारे सभी कोर्सेज पर, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, और यहां तक कि देखिए यूपी में भी अधियाचन लगातार मिल रहे हैं, और लगभग टीजीटी पर बहुत ज्यादा सीटों पर नेक्स्ट भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। तो साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन, चाहे केवीएस हो, सीटेट हो, सभी पे 50 अप टू 55, ये नहीं जितना आपका अप टू, ऑलरेडी हमने बहुत कम जो है फीस रखी हुई थी, तो अप टू 50% डिस्काउंट हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ किताबों पर भी हमें 25% अप टू, और टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 25% डिस्काउंट देखने को मिला। तो यही था बच्चों, और जैसा ही हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जैसा ही अब जब नोटिफिकेशन, और हाँ एक वीडियो हम और लेके आएंगे कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, और साथ ही साथ कौन से वर्ग के लिए कितनी एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। तो अब हम लोग उसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। दृश्य टीचिंग एग्जाम से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।